बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंदर बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमें क्या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बिहेवियर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है, क्वांटम नंबर देता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। ठीक है, अभी क्वांटम नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताए कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है। ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये हमें सारी जानकारी दे देता है, चाहे वो पोजीशन के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में हो, चाहे वो ऑर्बिटल की साइज़ के बारे में हो, चाहे वो ऑर्बिटल की शेप के बारे में हो, चाहे वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में हो स्पेस में। तो हमारे पास कितनी क्वांटम नंबर्स है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है ना। और उनको हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन के सोल्यूशन से ऑब्टेन किया है। लेकिन जो एक है स्पिन क्वांटम नंबर वो इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। और ये जो तीन पहले वाली तीन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमने हाइड्रोजन के लिए ऑब्टेन की थी बाय द सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं पढ़ते हैं कि भाई इसके टाइप्स कितनी है, 4 क्वांटम नंबर हमारे पास 4 है। पहला वाला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, बोहर के एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे और उनको हम रिप्रेजेंट करते थे एन से। ठीक है ना। तो जब हम उनको एन से रिप्रेजेंट करते थे तो स्क्रोडिंजर ने इसको क्या कहा, एन को कहा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी एन से जब हम एनर्जी लेवल को प्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, और स्क्रोडिंजर ने उसको नाम दिया कि भाई ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी एन का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इन्फिनिट तक जाता है। जिस तरह हमारे पास n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना आगे चलते हैं इसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है ना। अभी द शील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ n। लेटर notation are also used to denote various shell or orbits। ठीक है ना। तो ये जो n का वैल्यू है ये हमें शेल के बारे में बताते हैं, यानी n हमें रिप्रेजेंट करता है एक शेल को। इसके लिए हम लेटर नोटेशन जिस तरह के एल एम को हम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है कि जब n का वैल्यू 1 हो तो उसको हम क्या शेल कहते हैं, क्या लेटर हम यूज़ करते हैं। जब n का वैल्यू 2 हो तो हम l को यूज़ करते हैं, तो एल शेल हो गई एंड सो ऑन। इसी तरह जब ये 3 हो तो हम m को यूज़ करते हैं, m शेल नाम रखते हैं। जब भी 4 हो तो हम n शेल नाम रखते हैं एंड सो ऑन। जिस तरह हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी पहले इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एटम के अंदर। ये हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर मौजूद है। जितना n का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। जब भी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो उतना ही वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। ठीक है ना। और जितना n का वैल्यू कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा और उसकी एनर्जी कम होगी। तो n का वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में भी बताता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बताता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये हमें साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल के बारे में बताता है। n का वैल्यू जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक शेल का साइज़ बड़ा होगा, शेल बड़ी होगी। ठीक है ना। और दूसरी बात है, मैंने पहले बता दी कि n का जो वैल्यू है ये हमें एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है शेल के अंदर। बोहर रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, बाई 2n² फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। और उसके मुताबिक जो कैश शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। एल शेल में कितने आते हैं, 2n² के मुताबिक उसमें 8 आते हैं। जब भी के एल एम शेल हो गई तो उसमें 18 आती है। तो इस तरतीब से यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पहले आई थिंक किया हुआ है। अब हम आते हैं एक दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। बोहर के डिफेक्ट्स में हमने बताया कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन था उसका डिवीजन होता है मजीद पॉइंट लाइन्स में।
तो उसको जब स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया जाता था तो क्या कहते हैं उसको क्यों किस तरह एक्सप्लेन किया गया, उसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये जो बोहर मॉडल के अंदर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शिल्स होते हैं, ये शिल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं छोटे सब शिल्स में, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सिर्फ मैन शिल को एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो जो सब शिल्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसके लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ गई और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आर वो 0 से लेकर आगे चलते हैं, या मैं कहता हूँ कि एल का वैल्यू क्या है, n-1 है, यानी n से एक नंबर कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एफ एन इज इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या आता है, l इक्वल टू n-1, तो l इज इक्वल टू n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1-1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो 0 जब आ गया तो ये कौन से सबशिल है, एस सबशिल है। जब n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू हमें पता है n-1 है, तो n की जगह मैं जब 2 पुट करूँगा तो l इक्वल टू 2-1 आ गया, तो 2-1 इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो 0 और 1 आ गए। जब भी एल n का वैल्यू 2 हो तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आता है, 0-1 आता है। मतलब यह होती है कि इसमें s ऑर्बिटल भी होती है, p ऑर्बिटल भी होती है, ठीक है। जब भी n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू n-1 के मुताबिक क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 3-1 2 आता है ना। तो इसमें कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, s-p-d। और जब भी n का वैल्यू 4 है तो हम क्या कहते हैं कि l इज इक्वल टू n का वैल्यू l इज इक्वल टू n-1 आ गया, तो l का वैल्यू क्या आ गया, 4-1, तो 4-3 आता है ना। तो लेकिन इसमें 4 वाली सबशिल मौजूद होती है, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और h भी होता है। अब हम आते हैं कि l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, l की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब l हमें डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ सबशिल को, कि वो किस तरह से है, और शेप ऑफ सबशिल ये किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। जब l का वैल्यू 0 हो तो हम कहते हैं भाई ये s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है। जब l का वैल्यू 1 होता है तो हम कहते हैं कि p ऑर्बिटल है और ये डम्बल शेप होती है। जब l का वैल्यू इज इक्वल टू 2 होता है तो हम कहते हैं d सबशिल है, ठीक है ना, और इसका शेप जो है डबल डम्बल है या सैसेज शेप है, ठीक है। और जब l का वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास इसका ओरिएंटेशन मोर कम्प्लिकेटेड है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमें इसकी शेप के बारे में बताता है कि भाई ऑर्बिटल है या जो सब शिल्स है इनकी ओरिएंटेशन, इनका शेप किस तरह से है, ठीक है। उनकी ओरिएंटेशन के बारे में भी हमें क्वांटम नंबर बताते हैं, हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए लेटर SPDF, ये जो लेटर हम यूज़ करते हैं ऑर्बिटल के लिए, सबशिल के लिए, इसको ओल्ड क्या नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है। S का मतलब है शार्प, P का मतलब है प्रिंसिपल, D का मतलब है डिफ्यूज्ड और F का मतलब है फंडामेंटल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के मुताबिक हमारे पास जो ऑर्बिटल है या जो हमारे पास सब शिल्स है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं बाई फार्मूला 2n/2l+1। तो डिपेंड करते हैं l की वैल्यू पर। जब l का वैल्यू 0 होगा तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन होगी, s ऑर्बिटल होगी। और इस फार्मूले के मुताबिक 2n/2 और l की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो 2 0 0, तो 0 + 1 आ गया, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। जब ये l का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम कहते हैं कि ये कौन से ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आती हैं, 6 आते हैं ना। तो कैसे, 2 × 1, l की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 2 1 2 + 1 3 आ गया, 3 2 6, इस तरह। जब भी l का वैल्यू 2 आता है तो ये कौन से सब शिल है, d सब शिल है, d में हम कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2n/2 × l की जगह मैंने 2 फुट कर दिया, 2 2 4 + 1 5, और ये 5 फिर इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 आ गया। जब भी l का वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन f इज इक्वल टू 2n/2, 2 अपनी जगह पे आ गया, l की जगह मैंने 3 लगा दिया, 2 × 3 6 आ गया, +1 7 आ गया, × 2 इज इक्वल टू 14। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अरे वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वैसे मैंने अपने आप
आपको बता दिया। देखिए कि जब एल का वैल्यू 1 होता है 0 होता है तो ये एस सब शेल होती है, और इस फार्मूले के मुताबिक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। वो कैसे आती हैं कि 2 अपनी जगह पे आ गया एंड दूसरा 2 भी अपनी जगह पे आ गया, एल की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 multiplied by 2 is equal to 2. When L is equal to 1, number of electron in P subshell is equal to 6। और वो कैसे आती है कि 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाई एल की जगह मैंने क्या पुट किया है 1, 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। जब हमारे पास L का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी सबशेल वो कितनी आएगी 10 आएगी। वो कैसे आएगी 2 अपनी जगह फार्मूले से आ गया, वो दूसरा 2 भी लगा दिया, L की जगह मैंने 2 फुट कर दिया। 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। और इसी तरह जो हमारे पास L का वैल्यू जब 3 आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एफ सबशेल वो कितने आते हैं 14 आते हैं। वो किस तरह से आते हैं 2 फार्मूले में मौजूद है और दूसरा 2 भी मौजूद है, L की जगह मैंने 3 पुट किया है। 3 2 ज़ार 6 और 6 जमा 1 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। थैंक यू वेरी मच। आज की ये हमारी वीडियो थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।